मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है जो उनके 10 अवतारों में से एक है। इस अवतार में भगवान विष्णु एक मछली के रूप में सत्यव्रत मनु के पास आए और प्रलय से पहले सृष्टि की रक्षा की। पुराणों के अनुसार सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही धर्मप्रिय राजा थे और नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिवस जब राजा नदी के किनारे सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे तो एक छोटी सी मछली जल के साथ उनकी अंजलि में आ गई। राजा ने उस मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा तो वह मछली बोल पड़ी, हे राजन, मुझे नदी में मत फेंको। यदि आपने ऐसा किया तो जल में स्थित बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और घर की ओर चले गए। रास्ते में उसका आकार बढ़ने लगा और वह कमंडल में नहीं समा पा रही थी तो राजा ने उसको एक बड़े पात्र में जल के साथ रख दिया। पर यह क्या, जल्द ही वह पात्र भी छोटा पड़ने लगा तो राजा ने एक बड़े से जल कुंड में मछली को रखने का आदेश दिया और फिर जल कुंड भी मत्स्य के लिए छोटा दिखाई देने लगा। विद्वान राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, अवश्य ही यह कोई देव है, और राजा ने मछली रूपी देव से अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना पर नारायण प्रकट हुए और राजा से बोले, हे राजन, आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर जल प्रलय होगी। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी तो आप एक बड़ी सी नाव का निर्माण कर सप्तऋषियों, तमाम तरह के बीजों, पशु पक्षियों के जोड़ों के साथ उस नाव में बैठ जाएं। समय आने पर मैं बड़ी मछली बनकर आपकी नाव के निकट आऊंगी तो आप वासुकी नाग की रस्सी मेरे सींग पर डाल देना। मैं स्वयं आप और आपकी नाव को इस जल प्रलय से बाहर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। भगवान के निर्देशानुसार राजा ने समस्त सामग्री एकत्र कर नाव का निर्माण कर उसमें सभी चीज़ों को रखा और सप्तऋषियों के साथ बैठ गए। नियत तिथि पर जल प्रलय हुई। चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ता था। नाव में बैठे राजा बहुत डरे हुए थे तो सप्तऋषियों ने राजा को ढाढ़स बंधाया और नारायण की प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ समय पश्चात एक बड़ी सी मछली नाव के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। इस मछली के मस्तक पर एक बड़ा सा सींग दृष्टिगोचर हो रहा था और राजा ने, जैसे भगवान ने पहले ही निर्देश दिया था, वासुकी नाग की रस्सी बनाकर इस सींग पर डाल दी। जब यह मछली नाव को ऊपर जल में इधर उधर घुमाती रही और राजा सत्यव्रत मत्स्य रूपी नारायण से प्रश्न करते रहे और मत्स्य रूपी नारायण उनके इन प्रश्नों का उत्तर देती रही। मत्स्य भगवान और राजा सत्यव्रत के बीच यह संवाद मत्स्य पुराण के रूप में सनातन धर्मियों के बीच स्थित है। मत्स्य अवतार में ही नारायण ने हैग्रीव नामक दानव से वेदों का उद्धार भी किया और हैग्रीव का वध कर वेद पुनः परमपिता ब्रह्मा जी को दिए। एक बार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने वेदों का निर्माण किया। ब्रह्मदेव के निद्रामग्न होने के पश्चात हैग्रीव नाम का एक दैत्य वेदों को चुरा कर ले गया, जिससे संसार में पाप और अधर्म छा गया। ब्रह्मदेव ने ये बात भगवान विष्णु को बताई। उन्होंने हैग्रीव असुर का वध करने के लिए एक बड़ी मत्स्य का रूप ले लिया और समुद्र में जाकर हैग्रीव के पहरेदारों को मारकर उसके कारागार से वेदों को छुड़ा लिया और हैग्रीव को सेना सहित मार डाला और वेदों को अपने मुंह में रखकर समुद्र के बाहर आ गए और वेद वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया।